वर्षा सिंह। जी सर। तो वर्षा सिंह, अपना थोड़ा सा पहले तो आप संक्षिप्त परिचय एक बार बोर्ड में कराइए, बोर्ड अवगत हो। मेरा नाम वर्षा सिंह राजपूत है। मैं पन्ना ज़िले के अमानगंज से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी मंदसौर में हुई है। मेरी स्कूलिंग जो है वो अमानगंज से कंप्लीट हुई है और उसके बाद जो सॉरी सर यूजी जो है अंडर ग्रेजुएशन मेरा जबलपुर से और पोस्ट ग्रेजुएशन जबलपुर से रहा। यूजी में मेरा होम साइंस था और पीजी में मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। 2016 से मैं महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज इंदौर में लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ हूँ मैं। ठीक है, इतने सारे प्रमाण पत्र आपने लगा रखे हैं। जी सर। ये जबलपुर से आप हैं ना? जी। जबलपुर में आपने शामिल हुई थी। ठीक है, ये किसका स्वर्ण पदक प्राप्त किया था आपने यहाँ पे? सर मेरा यूजी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं और पीजी में भी गोल्ड मेडलिस्ट। गोल्ड मेडलिस्ट किसे प्रदान किया जाता है? सब गोल्ड में मेडल किसे दिया जाता है? फर्स्ट आई थी मैं अपनी फर्स्ट तो क्लास बहुत में। सारे लोग आते हैं, क्या सबको गोल्ड मेडल मिलता है? सबसे हाईएस्ट मार्क्स। सबसे हाईएस्ट क्या मानक है उसके लिए, गोल्ड मेडलिस्ट चुनने के लिए? सर जो वहाँ पे जो होम साइंस की जो ब्रांच थी उसमें मेरा सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। एक यही मानक है कि कुछ और है? नहीं, बस ये मार्क्स के बेस पे ही है ये। अच्छा, कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है कि सबसे हाईएस्ट जो सबसे हाईएस्ट जो उसी को रहेगा। गोल्ड मेडल जी। देते हैं? होम साइंस क्यों चुना आपने? होम साइंस एक दो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड है इसमें, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ सॉरी मैम, थोड़ा शांत रिलैक्स हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ। पीछे बैठो, किसको आराम से बैठो। अभी रिलैक्स हो जाओ आप। हाँ, लग रहा है पानी ले लीजिए। नहीं इट्स ओके। होम साइंस सब्जेक्ट जो है अपना बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें हम अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज तो इसमें है ही। ये तो आज की वर्षा ऐसा कह सकती है जी। लेकिन वो जो 11 9 10 11 12 के बाद की यंग जो वर्षा थी उसने होम साइंस क्यों चुना? और आई थिंक आपने मतलब जबलपुर जाकर के करा है, अपनी जगह से आप गए हैं जी। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था आपका। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था? मैम मेरा शुरू से इंटरेस्ट थोड़ा सा ये जो आर्टिस्टिक वाली फील्ड में था, तो चूँकि मेरी एक कज़िन थी उन्होंने भी ये ले रखा था, तो उनको देख के मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आया था, इसलिए ये मैंने चूज़ किया था सब्जेक्ट वहाँ पे। और फिर न्यूट्रिशन? फूड एंड न्यूट्रिशन क्योंकि वो तो आर्ट कम है उसमें। यस मैम। तो फूड एंड न्यूट्रिशन चूँकि अपनी पांचों फील्ड्स में से थोड़ा साइंटिफिक नॉलेज इसमें ज़्यादा रहता है, तो उस बेस पे मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन सेलेक्ट किया। How much you are satisfied with your selection साइड में थोड़ा जाओ। of home science? मैम मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ के साथ साथ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी सब शामिल है। जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोफेशनल लाइफ को चूज़ करने के लिए ज़्यादा होते हैं, तो हमारे पर्सनल हमारी फैमिली को इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा जो सोशल है, सामाजिक जो है, उनको भी हम इंक्लूड करके सबका डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने साथ साथ। कुछ ऐसा कभी कोई आप नॉन प्रोफेशन के अलावा सामाजिक स्तर पर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ जहाँ पर आपको लगा कि आप अपने सब्जेक्ट के कारण वो किसी का कुछ गाइड कर पाए या कुछ सोशल आप सपोर्ट कर पाए? मैम जैसे अपने पर्सनल उसमें देखें तो अपने फैमिली में कई बार जैसे डिसीज़ होती हैं, जैसे मेरे अंकल हैं, उनको अभी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हुई थी, ब्लॉकेज था तो उनका हुआ था, तो उसमें उनकी डाइट प्लान करने में थोड़ी सी मैं हेल्प कर पाई। और भी लोग जैसे आसपास के लोग हैं, यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा हम उनको गाइड कर पाते हैं कि ऐसे डाइट लेनी है, कैसी लाइफस्टाइल रखनी है, तो इस तरह से सपोर्ट हो जाता है हमारे सब्जेक्ट से। वर्षा, होम
इधर से आ जाओ बेटा, जी सर। इधर से आ जाओ। होम मैनेजमेंट आपने पढ़ा है। जी सर। एक पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम करके कुछ आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम, इनकम। जी सर। चलिए मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। मान लीजिए घर पे महिलाएं जो हैं तो पुरुषों के कपड़े धुलती हैं, पुरुषों के बाकी काम भी करती हैं, ठीक। ये जो काम है ये प्रोडक्टिव काम है कि नॉन प्रोडक्टिव काम है महिलाओं के लिए? एक इनको दे देना कैमरा मैन। सर प्रोडक्टिव मैं बोलूँगी इसको सर, क्योंकि ये इसमें एक तरह से बचत हो रही है। अच्छा, हाँ, बचत भी एक तरह से इनकम का सोर्स होता है कि हम बचत अपने जितना काम अधिकतर अपने हाथ से कर पाएँ। मान लीजिए। लेकिन सारे नारीवादी विचारक जो हैं, जी नारीवादी जो विचारक हैं, फेमिनिस्ट जो हैं, जी। वो इसको तो नॉन प्रोडक्टिव काम मानते हैं। और आपका होम साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उसको ये मानता है कि महिलाओं के लिए प्रोडक्टिव है, क्योंकि उससे इनडायरेक्ट इनकम आती है। क्योंकि सर हमारा उसका उद्देश्य ही है कि कम रिसोर्सेज में आप जितने से जितने अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं, वो भी गुणवत्तापूर्ण। चलिए ठीक है। जी गोल में, एक बात देखिए, गोल में जी। और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है? गोल्स एक मेन जो लक्ष्य हमारा होता है उसको पूरा करने के लिए हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू होकर गुजरते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना के हम एक मेन गोल तक पहुंचते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव को सीढ़ी मान सकते हैं गोल्स की। कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग्स शेयर कर सकते हैं? जब आप कोई गोल बनाते हैं तो उसके क्या, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या रखेंगे, सिद्धांत क्या रखेंगे? जैसे गोल में अभी अपने ऑब्जेक्टिव्स के सिद्धांत बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स के। जब किसी कोई ऑब्जेक्टिव आपने अपना रिसर्च किया, जी क्या चल रहा है मेरा। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके रिसर्च के? मैम एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है वो कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोसेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशन नॉलेज एंड बॉडी मास इंडेक्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एक टॉपिक है बहुत ही सब्जेक्टिव है, ये सब के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जैसे मेरी जो स्टडी है उसमें कोई पर्सन अपनी फिजिकल हेल्थ से कितना सेटिस्फाइड है, मेंटल हेल्थ से, एनवायरनमेंट से, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो कितना सेटिस्फाइड है अपने आप को लेकर। What goals you have set for it? What objectives you have set for that? उस स्टडी के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए आपने? मैं जो BMI का इफ़ेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखने का एक ये था, एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्वालिटी ऑफ लाइफ में, और न्यूट्रिशन नॉलेज यदि किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, उस बेस पे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसका इनको और साथ में मिला के तीनों का इम्पैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसे पड़ रहा है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव है मेरे। मैम कुछ आप? वर्षा, जी पन्ना से हैं आप? जी। क्या पिन कोड है पन्ना का? 45881 आई थिंक। सॉरी अभी उतना ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप डायमंड सिटी से हैं। जी। तो डायमंड सिटी जो है तो किस खदान से प्राप्त होती है, क्या नाम है उसका? वहाँ पे 2-3 खदान है, एक रमखिरिया खदान है, एक हिनौता खदान है, तो 2 मेन वहाँ पे पन्ना में है खदान। सबसे प्राचीन कौन सी है? प्राचीन तो नहीं बोल सकती मैं कि बहुत ज़्यादा प्राचीन बाकी दोनों मेन हैं। अच्छा, कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है पन्ना में? पन्ना नेशनल पार्क, उधर पे गंगा अभ्यारण्य है। अच्छा जी। हाल ही में मध्य प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, कौन कौन से हैं? 2 टाइगर रिजर्व, एक 2018 में कूनो नेशनल पार्क था, उसको घोषित किया गया है। साथ साथ अभी जो मैं अभी की बात कर रही हूँ। दमोह में रानी दुर्गावती है, उनको अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उसमें केवल दमोह शामिल है? दमोह के आसपास का एरिया दमोह में ही आता है जिले के ना। रूप में केवल दमोह जिला शामिल है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। दमोह और थोड़ा सी समय को जितना याद है दमोह याद है। 3 जिले शामिल हैं उसमें, जी देख लीजिएगा। जी। फ्री स्टाइल वॉल पेंटिंग है।
फ्री स्टाइल वॉल पेंटिंग सर ऐसा कोई फॉर्मेट उसका नहीं है, जो डिज़ाइन जैसे मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे खुद के उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, बस जो मिलती है या फिर उसमें थोड़ा सा ऐड करके वो करते हैं। एफपी में कुछ ऐसी पेंटिंग अभी कुछ समय आप देखने को मिल रहे हैं, ट्राइबल पेंटिंग के बारे में कुछ जानते हैं? खाली डिजी से मिलेगी। गौड़ी पेंटिंग जोधैया बाई के बारे में जानते हैं? जोधैया बाई बैगा हैं, वो बैगा उनकी पेंटिंग फेमस है। अभी जोधैया बाई बैगा उनका देहांत भी हुआ है। किस प्रकार की बनाते थे? उनकी बैगा चित्रकला थी, बहुत बारीक बारीक पत्ते पत्ते, थोड़ा सा मुझे याद है कि वृक्ष अच्छा, टाइप से। पिथौरा भित्ति पेंटिंग चित्र की है। एक पहचान है, एक विशिष्ट पहचान पिथौरा पेंटिंग। जैसे किसी कोई एनिमल बनाना हो आपको, किसी इंसान को आपको बनाना, एक विशिष्ट पहचान है उसकी पिथौरा पेंटिंग की। मतलब वो उसका केंद्रीय भाग है, वो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल जो वो सब रहेगा। कुछ। पिथौरा में जो घोड़े होते हैं, घोड़े को मेन उसमें रखा जाता है। आपसे घोड़े किससे बनाए जाते हैं? मतलब एक ज्यामितीय पैटर्न है उसका। सर घोड़े इतना तो वो हो गया आपका ज्यामितीय पैटर्न। तो हमेशा आपने देखा होगा एक त्रिभुज हमेशा होता है। घोड़े भी बनाएंगे और त्रिभुज बनाएंगे, कुछ भी इंसान बनेंगे तो त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। जी। और थोड़ा सा आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं कुछ? बिहार में फेमस है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग। जैसे कि बहुत टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स है, तो मेनली में बेस क्या यूज करते हैं हम लोग? जैसे बहुत सारे कोई बॉल में भित्ति क्या होती है, भित्ति पेंटिंग क्या होता है? जो दीवार में की जाती है वो भित्ति कैनवास? की। कैनवास एक पेपर हार्ड टाइप से आता है, उसमें की जाती है। चलिए ठीक है। आप खरगोन कहाँ से हैं? पन्ना पन्ना जिला। और मंदसौर, जी। है ना? कौन से दोनों- न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है आपके एरिया में? पन्ना में माल न्यूट्रिशन तो सभी जगह माल न्यूट्रिशन के थोड़े माल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन में स्पेसिफिकली, और आई थिंक इट इज ट्राइबल, मेनली ट्राइबल। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया नहीं है पन्ना, बट थोड़ा है। हाँ, बाकी वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन में पर्टिकुलरली कौन सी जेनेटिक न्यूट्रिशन बेस्ड डेफिशिएंसीज है? जेनेटिक्स में तो मैम अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है वो सिकल सेल एनीमिया का चल रहा है, कि बहुत ज़्यादा जनजातियों में ज़्यादा देखा जा रहा है जेनेटिक्स प्रॉब्लम के तहत। और बाकी ऐसे नॉर्मल हमारे वहाँ पे जैसे बोल सकते हैं अंडर वेट और स्टंटिंग। वाटर बॉर्न कोई डिसीज का मालूम है जो कि न्यूट्रिएंट एंड वाटर बॉर्न, पानी से संबंधित? पानी से जैसे कि टाइफाइड, पानी और खाना दूषित वाले उससे होती है, टाइफाइड हैजा है, तो ये दोनों पानी से संबंधित है। और दूषित खाने से तो फूड बॉर्न डिसीजेस जो होती हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी सर इनका कि PhD का टॉपिक थोड़ा सा भी आज मंदसौर आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन की पहली क्लास दी गई है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे? थोड़ा बोर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपकी मार्कर है, वो डस्टर है। पोस्टिंग हुई मैम है, फर्स्ट तो उसके आप क्लास के अकॉर्डिंग या कोई भी टॉपिक में पढ़ा सकते बीएससी हैं। फर्स्ट ईयर का एक क्लास आप गए हैं पहली बार न्यूट्रिशन पढ़ाने के लिए? ये लीजिए आप। वोकेशनल हो सकती है, कोई भी, यानी बीए की हो सकती है। पहला दिन है, नेचुरली व्हाट इज न्यूट्रिशन से शुरू होना चाहिए, जी मैम। तो थोड़ा सा बताएं। ओके मैम। डस्टर रखा है, आप यूज कर सकते हैं, वो रखा है चेयर पे। यस मैम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले आता है कि क्या होता है। तो न्यूट्रिशन जनरली क्या है कि हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से? जो उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं न्यूट्रिएंट फूड में। तो सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा? फूड। फूड क्या हो रहा? कोई भी एडिबल पार्ट्स है और वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फूड हो जाएगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है।
मतलब किसी भी एडिबल पार्ट को हम नहीं बोलेंगे कि वो फूड है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है फूड आ जाता है। इसमें प्रेजेंट रहते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पोषक तत्व हमारी बॉडी को, पोषक तत्व हमारी जैसे हाइट बढ़ रही है, हमारी वेट बढ़ रहा है, हमारे अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो किसके बेस पे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बेस पे, ठीक है। तो इनका यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इनको बोलेंगे हम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में खाए जा रहे हैं, ठीक है। जो स्टेपल डाइट हमारी होती है उसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट और एक आता है प्रोटीन। ये हमें क्या करेंगे, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जो भी हमें एनर्जी खर्च होती है तो वो हमें किससे मिल रही है, वो हमें इनसे मिल रही है। इनके पर्टिकुलर और भी काम होते हैं बट ये तीनों क्या रहेंगे, मेन एनर्जी के सोर्स हैं। इसके बाद अपने और कौन से आ जाएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोल रहे हैं अपन इनको, क्योंकि इनको हम थोड़ा कम मात्रा में ले रहे हैं। इनको हम जनरली ग्राम में लेते हैं, इनको मिलीग्राम माइक्रोग्राम में हम कंज्यूम करते हैं। इसमें 2 आ जाते हैं अपने, आ जाते हैं विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो ये हमारा ये इसका ऊपर हम ओवरऑल देखें तो इसका क्लासिफिकेशन आ जाता है। अब जब हम इनकी स्टडीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भी हमने फूड खाया, हमारी बॉडी में गया, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन और फिर बॉडी में वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये हमारी सारी जो साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, न्यूट्रिशन साइंस। थैंक यू। बैठिए, मैम से कंसल्ट कर लीजिए, फिर आप जा भी सकती हैं, ज़्यादा बैठाएंगे नहीं रिव्यू के लिए आपको। साथ में अपन रिव्यू कर रहे हैं। हाँ कर लेते हैं, इनके लिए कर देते हैं बस क्योंकि इनको आप ये ऑफ करेंगे या आप अपने रिव्यू दे दीजिए, वो और चलता है। बेटा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है तुम्हारा, मतलब नॉलेजेबल तुम हो ही। कुछ चीज़ों को तुम और फोकस करो, उसमें एक तो वगैरह वर्ड मत बोलो। बहुत ये है ना, मतलब बहुत तकलीफ देता है। इससे क्या होता है कि तुम ऐसा लगता है हल्के में नहीं हल्के में और वर्ड्स नहीं तो मिलते। हाँ, वो अपनी हैबिट में होता है, पर प्रोफेशनल नहीं है इसलिए। तो वगैरह मत बोलो, एक्स्ट्रा वर्ड मत बोलो। जैसे कि अभी सर ने पूछा जो इसका क्या कहते हैं नेशनल पार्क का, तो दमोह वर्ड बोल दिया है ना, फिर आप दमोह में फंस गए। आपको सीधा रानी दुर्गावती मालूम था, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बोल देना था। एक्स्ट्रा वर्ड मत बोलो, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा में और कहीं गलत भी हो जाते हैं अपन, है ना, और या तो फिर सही भी होते हैं लेकिन डिटेल नहीं बता पाते। तो वो फिर मुझे इतना ही मालूम है, या वो चीज, हाँ, एक तो सॉरी बोलना है आपको नहीं बन रहा है तो वो आप कहीं नहीं यूज कर रहे हैं, हाँ, है ना, मतलब बजाय इसके आप कह सकती हैं कि सॉरी मुझे ज्यादा जानकारी इस पे नहीं है। मतलब उसके लिए स्ट्रेच मत करो अपने आप को, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, जितना आ रहा है बोल दो, और नहीं आ रहा है। जिसे भी फूड एंड न्यूट्रिशन सब अच्छा बताया, और मतलब सब लोगों को तो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मतलब वो डिटेल नहीं जानते हैं। या लेकिन मैं प्रीफर करूंगी कि पहले फूड को डिफाइन कर दो, न्यूट्रिशन को डिफाइन कर दो, न्यूट्रिएंट्स को डिफाइन कर दो। तो 3 जो चीज है वो करके फिर आप एक्स्ट्रा में जाओ। मैं पढ़ा के दिखाना चाहूंगा, पढ़ाई में सब मैं मिटा दूं। आप बैठिए। मैं कभी भी मैम इनको जब भी बोला हूँ सबको बताया, हालांकि भी इसकी एक क्लास होनी थी। देखिए पहली बात तो जब ये गलत लिखा है, तो आप बोर्ड उठाएंगे तो पूरा साफ कर देंगे। हमने आपको हिंट भी दिया, एक आप अच्छा स्टडी यूज कर टीचर सकती हैं। 2 काम, और छोड़ते हुए जाएंगी नहीं, मैं अभी जाते नहीं, आप उसी समय कर रहे हो, हाँ। तो आप अपना बोर्ड साफ करके जाओगे। ये आदर्श टीचर की विशेषताएं हैं। चलो आज मैं इसकी क्लास कराता हूँ। जी सर। पहली बात, कितनी बार बोला हूँ, शायद फर्स्ट इंटरव्यू में हुआ था आपका ना, जी, तो बता रहा था मैं। उस टाइम पे हुई नहीं थी एक्चुअली बोर्ड टीचिंग, नहीं हुई थी? नहीं, मेरा सबसे पहले हुआ था ना। हाँ आपको मैडम ने क्या बोला कि आप फूड न्यूट्रिशन पढ़ा दो। जी। तो पहला काम जब आप बोर्ड पे जाओगे, आयोग पे भी, क्लास पे भी,
ठीक है। तो अपना Topic जैसे में। मैंने कहा कंडीशन दी, क्या कंडीशन दी कि आप बीएससी फर्स्ट के बच्चों की पहली क्लास लेने जा रहे हो, ये कंडीशन दी ना आपको। उस कंडीशन में बंधे रहना, ये नहीं देखना कि कौन है उधर। ठीक, गुड मॉर्निंग क्लास, मैं वर्षा सिंह राजपूत, आज मैं आपको क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग क्लास, ठीक है, या जो भी टाइम हो उचित हो, पर क्लास में आप हमेशा गुड मॉर्निंग बोल दो, दोपहर को बोलोगे तब भी चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग की पहली क्लास है, मैं वर्षा सिंह आपको फूड न्यूट्रिशन होम साइंस के अंतर्गत फूड न्यूट्रिशन की क्लास लूंगी। अब आप क्या करोगे, आपने बोल दिया फूड न्यूट्रिशन, क्योंकि वो तुम्हें उनको इम्प्रेस करने का टाइम है बिल्कुल कि मुझे इतनी डिटेल आती है इसकी, बिल्कुल, बजाय तुम हॉरिजॉन्टल जाने के तुम वर्टिकल चलो। बस आपको क्या वही शब्द है। फिर मैं ये दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन फर्स्ट वी विल टेक फूड। About food, और okay. फूड को तुमने सब करा डिफाइन कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या नहीं होते हैं। उसमें कोई टॉक्सिकेंट्स नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कंटामिनेंट्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो थोड़ी सी मतलब इस टाइप से चलेंगे। तो कोशिश ये करना है कि आपको पहले बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ देना है। प्रैक्टिकल से वो जुड़ गए तो मतलब वो अपने दैनिक जीवन से जुड़ गए। और हमेशा लिखता आदमी पूरा नहीं है जो होता है, केवल टर्म लिखते हैं। जैसे प्रैक्टिकल हमने बोला, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल चीजों से जोड़िए, उदाहरण बताइए उनको तो वो उदाहरण से समझ जाएंगे। फिर आप इसकी एक डेफिनेशन लास्ट में सेट करना है, ठीक, definition last में जब set इतना करना है। एक्सप्लेन कर दिया तो तब फिर डेफिनेशन सेट करना है आपको, ठीक। ये एक्सप्लेन करने के बाद आप डेफिनेशन सेट करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं दो विधि होती है, आगमन और निगमन विधि पढ़ाने की, ठीक है। तो आगमन विधि ज्यादा उपयोगी होती है होम साइंस पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि होम साइंस बिखरा हुआ है घरों पर। तो पहले अपन एग्जाम्पल सेट करेंगे और उसके बाद डिफिनेशन बनाएंगे। ये कौन सी विधि हो गई? आगमन विधि, ठीक। फिर आप दूसरे शब्द पे जाओगे। अच्छा बेटा, जो आप लोग खाते हो ना, उससे हमें कुछ तत्व मिलते हैं, कुछ जैसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी एक तत्व हो गया, ठीक है। जैसे हमारा जो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ के लिए एक तत्व मिलता है इन्हीं भोज्य पदार्थों से, प्रोटीन। ऐसे सभी जो तत्व जो हमारे जो हमको ऊर्जा देते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करते हैं, तो वो सारे तत्व जो होते हैं ना, उनको अपन न्यूट्रिशन कहते हैं। आप इतना बताओगे ना, बोर्ड आपको कह देगा भैया बैठ जाओ, चलो बस काम हो गया। तो एकदम से शुरू से फैलाव में मत जाओ। एक टर्म पकड़ा, उसके डेप्थ में थोड़ा जाइए। हाँ। तो नेचुरली तुम्हें ये सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मान लो पढ़ाने के लिए कुछ भी दे देंगे, 1 मिनट लेना, थोड़ा कोई टाइम लेने में कोई तुम्हें मना ही नहीं करेगा। जनरली मैं वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो इनसे कह सकते हैं कि आपने कुछ पढ़ा दो, अपने से पढ़ा सकती हैं, तो ये choose उसके कर लिए तो लेंगे। तुम चूज करके रखो। मुझे किसी ने बोला था, तो अभी कोई बच्ची ने मेरे से पूछा था कि क्या कि set करना चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या टॉपिक लूँ। तो मैंने कहा कि अभी जैसे मिलेट्स बहुत चल रहा है, ठीक है ना, तो तुम मिलेट्स ले सकते हो। पेरेंटल में चल रहा है, मतलब करंट कि में नहीं है ये, नहीं ये चल रहा है। हाँ, वो उसके उन्मूलन को लेकर के नया भी सेट किया गया इसीलिए। मतलब तो अभी आपने जो बोला ना, तो उसमें बताना ये था हाँ, कि फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना अभी बताना था कि अभी सरकार ने इसके लिए है ना, क्योंकि ये तो बहुत पुराना प्रोग्राम चला प्रोग्राम चलाया है, ये बताओ। वो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर बहुत टाइम से काम चल रहा है ना। नरेंद्र मोदी साहब से आए थे, तो उन्होंने मैं आपको 2000 बताऊं, मैं अभी इंटरव्यू में मतलब ये वाइवा लेने गई थी ना, तो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, तो मैंने कहा कि ICDS जो है वो कब स्थापित हुआ, तो बच्चों ने यही कहा कि अभी नरेंद्र मोदी फला जगह गए, जबकि वो 75 से चल रहा है ये तो सब। मतलब मत अभी पॉलिटिकल बोलो तो आप चीजों पूरा को बोलो। बिल्कुल हटा के चलो। बहुत सी योजनाएं ऐसी जो बहुत पुरानी है, सिर्फ नाम बदले हैं। यस मैम। तो तुम बिल्कुल सही है, दोनों को लर्न करो, लेकिन अपने को जाना ही नहीं इस पर, अपने को तो अपने सब्जेक्ट पर फोकस रखना। यस मैम। कि मतलब ये पुरानी योजना, वैसे तो ये इतने से शुरू हुआ, अगर तुम्हें पूरा अच्छे से मालूम, अभी इसका स्वरूप बदला गया है। थोड़ा टेक्निकल टर्म ले लो, थोड़े से मतलब कोशिश करो कि भाषा को बहुत प्रोफेशनल बनाओ। यस मैम। और जैसे अभी सर तुम्हारा वो दिखा रहे थे मुझे वीडियो, तो तुमने लैब टेक्नीशियन कहा कि मैं लैब टेक्नीशियन